यस यस सर। हाँ बेटा, दो एप्लीकेशन और हम लोग को इसमें डिस्कस करने हैं। इसमें जो नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करना है दैट इज इंटीग्रेटर। और दो एम्पलीफायर डिस्कस किया, दो एडर डिस्कस किया, एक सबट्रैक्टर डिस्कस कर लिया। ये छठा एप्लीकेशन होगा दैट इज इंटीग्रेटर। अब इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास थोड़ा सा चेंज होता है सर्किट में। अभी तक हम लोग सर्किट में केवल ओपैम्प और रेजिस्टेंसेस का यूज करते थे, रेजिस्टर्स का यूज करते थे। डिफरेंशिएटर के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और कैपेसिटर जो होता है वो फीडबैक ब्रांच में होता है। यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, इस कैपेसिटर को हम कर दे रहे हैं सी, और चूंकि फीडबैक में है नाम इसका दे दे रहे हैं सी एफ। और एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कर दे रहे हैं आर, और यहाँ पे इनपुट सिग्नल होता है वी इन। एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज केप्ट ग्राउंडेड। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटर वी नॉट। अब इसमें हमारे पास इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें तो मान लो एक कैपेसिटर है, यहाँ पे हिंट के लिए बता दे रहे हैं, ये कोई कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी है, और इस साइड का वोल्टेज वी ए है, इस साइड का वोल्टेज वी बी है। यहाँ पे करंट फ्लो होगी, और वी ए को हायर में कंसिडर कर लें, यहाँ पे करंट फ्लो होगी आई सी फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। और फार्मूला आप जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी। वी मीन्स V means voltage across capacitor और Q means charge stored by the capacitor। तो क्या हम यहाँ पे V को VA माइनस VB लिख सकते हैं? यस सर। और दोनों साइड में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो dQ by dt इक्वल टू C तो कांस्टेंट हो जाएगा, D यस सर। VA माइनस VB अपॉन dt लिखा जा सकता है। और dQ by dt को क्या लिखा जाए सर? करंट आई। करंट। और उस करंट को नाम क्या दिया हमने, आईसी। आईसी। IC इक्वल टू C D VA माइनस VB अपन DT। ये लाइन Yes, लास्ट sir. वाली लाइन क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। और यही रजिस्टर होता तो आप लिखते I इक्वल टू क्या लिखते VA माइनस VB अपन R। लेकिन कैपेसिटर है तो उसके लिए करंट और वोल्टेज का ऐसा रिलेशनशिप लिखेंगे हम लोग। अब इसके बाद चलो वापस अपने सर्किट में आते हैं। तरीका हमारे पास वही होगा कि हमने यहाँ पे नोड ए कंसिडर किया और इस नोड ए के वोल्टेज लेवल को VA कर दिया, नोड बी कंसिडर कर दिया VB, IB1, IB2, और यहाँ पे करंट कंसिडर कर लिया I, और यहाँ पे करंट कंसिडर कर रहे हैं IF। कौन से नोड पर केसीएल अप्लाई किया जाए? सर ए पे। ए पे, तो नोड ए पे केसीएल अप्लाई किया जाए। क्या लिखेंगे, I इक्वल टू IF प्लस IB1। अब चूंकि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्प का इनफाइनाइट होता है तो IB1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वी कैन राइट I इक्वल टू IF। I को क्या लिखा जाए, हेलो सर V माइनस V नॉट इन माइनस VA अपॉन आर। V इन माइनस VA अपॉन आर। VA अपन R। और IF को क्या लिखा जाए, हिंट आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे सी C डी CS ये माइनस वी नॉट अपॉन dt। D VA माइनस V नॉट V0 अपॉन dt। DT। VA को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड यूज किया जाए, वर्चुअल शॉर्ट यूज Yes, किया जाए, सर ग्राउंड। ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड। तो दोनों लिखेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड। VA इक्वल टू
VB equal to 0. So can we write now V in upon R equal to minus CF dV naught upon dt. लिखा जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. निकालना क्या में Yes, है? sir. V naught. V naught. V naught. तो V naught निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिख लें कि dV naught इक्वल टू माइनस 1 अपॉन R इंटू सी एफ V in dt. अच्छा, V in हमने स्मॉल लेटर से लिखा है कैपिटल लेटर से? Yes, sir. ऐसा नहीं, स्मॉल की कैपिटल, V in को हमने किससे लिखा है? स्मॉल और स्मॉल और कैपिटल को एक बार हमने डिफरेंस आपको बताया था शायद। अगर स्मॉल लेटर से लिखते हैं हम लोग कोई, तो उसका मतलब होता है AC या अल्टरनेटिंग वेरिंग वोल्टेज, और कैपिटल लेटर से लिखते हैं उसका मतलब होता है DC, मतलब फिक्स वैल्यू। और वैसे भी सोर्स देखो आप, हमने AC वोल्टेज सोर्स दिखाया है। अब अगर दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर दें तो इधर इंटीग्रेशन पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? V नॉट इक्वल टू माइनस R और CF तो कांस्टेंट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, dV in मतलब V in dt होगा कि नहीं होगा? V in कांस्टेंट नहीं है क्योंकि V in वेरिएबल लिया गया ना, ऐसे लिया गया है, ठीक है। प्लस एक कुछ और आएगा ना, हमने लिमिट नहीं लिया था, Constant. तो एक कांस्टेंट के मान ले। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब इसमें अगर एक बार के लिए हमें कंसीडर कर लें कि इफ हम किसी तरीके से अगर सेट कर दें कि R इंटू सी एफ इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 0, तो V नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Minus integration of V in into dt. तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है। आउटपुट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। Yes, sir. Yes, sir. तो इस सर्किट Yes, को sir. इंटीग्रेटर कर सकते हैं। आउटपुट इज Yes, sir, द that is- इंटीग्रेशन Yes, ऑफ इनपुट सिग्नल, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड इंटीग्रेटर। अब यहाँ पे जरा नोट कर लीजिएगा कि ये K इक्वल टू, इस वाले एक्सप्रेशन में K इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट ऑफ, मैथमेटिक्स में बताइए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, कहते हैं शायद उसको, Constant of integration. into integration. वो तो लिख लीजिए K इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन K इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स K इक्वल टू होता है इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जैसे अगर मान लो कि हमारे पास T इक्वल टू 0 हो, इस एक्सप्रेशन में अगर मतलब dt मतलब 0 इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं, तो उस समय यह वाला वोल्टेज और स्विच ऑन से पहले यह वाला वोल्टेज क्या रहेगा? V in नहीं है, 0. तो ये ऑल्टर्न 0 हो जाएगा, तो V नॉट इक्वल टू क्या बचेगा? हेलो, एट T इक्वल टू 0 K. पहला ऑल्टर्न 0 हो जाएगा, तो V नॉट इक्वल टू क्या बचेगा? K ही तो बचेगा, K. ठीक है। Yes. इनिशियल वोल्टेज मतलब क्या होता है? जैसे एक बार हमने मान लो कि हमने इस सर्किट को टर्न ऑन कर दिया, तो सर्किट में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, उसके बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करने कुछ टाइम के बाद हम उसको वापस ऑन कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ वोल्टेज कैपेसिटर के पास बचा हो, पहले वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाता है ना, तो कैपेसिटर के पास जो इनिशियल वोल्टेज बचा होगा जब हम दूसरी का स्विच ऑन कर रहे हैं, वही K होता है। बस आप इतना लिख लीजिए, K इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हेलो, बस बेटा थोड़ी देर और Yes, एक्टिवली sir. पार्टिसिपेट कर लीजिए, यूनिट खत्म होने वाली है। Yes, sir. नोट हो गया? Sir, integration voltage of. इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस It's the initial कैपेसिटर, voltage Yes, sir. of. Note. इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस
कैपेसिटर। Capacitor. अब 1 मिनट के लिए जरा लिखो केस 1, Yes, sir. इफ केस 1 if V in is if V in इक्वल टू एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं k, मान लीजिए k से कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरा k है या इस k वाले से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। V in इक्वल टू प्लस k, मतलब इनपुट का वेव फॉर्म कैसा होगा? आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन, नाम सुने हो? नो सर। नहीं, स्टेप फंक्शन मतलब नो आप सर। जैसे No, डीसी जो sir. होता है ना, No, sir. यस सर। तो डीसी Step में डीसी ऊपर को जाता स्टेप है। फंक्शन कहते हैं। तो V इन इक्वल टू के, यानी पॉजिटिव टाइम के लिए फॉर t इज ग्रेटर देन 0 के लिए इनपुट की वैल्यू कांस्टेंट हो k के बराबर, इसे स्टेप फंक्शन कहते हैं, जो वेव फॉर्म अभी दिख रहा है। और k की वैल्यू और 1 हो तो उसे यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो यह जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर k की वैल्यू V इन की वैल्यू स्टेप इज कांस्टेंट फॉर t ग्रेटर देन 0 तो इसे स्टेप फंक्शन कहेंगे, और अगर k इक्वल टू 1 हो जाए तो उसे यूनिट स्टेप फंक्शन कहेंगे। इस फंक्शन का नाम होता है, जैसे स्क्वायर वेव सुना होगा आपने, ट्रायंगुलर वेव सुना होगा, वैसे ये स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर k इक्वल टू 1 हो जाए तो इस वाले एक्सप्रेशन से देखो v नॉट इक्वल टू क्या मिलेगा? देन v नॉट इक्वल टू माइनस टी। k कांस्टेंट है, v इन की वैल्यू k हो गई ना, k यस सर। अरे माइनस dt, के टी। और k कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस के टी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। फॉर t ग्रेटर देन 0, तो इसका वेव फॉर्म कैसा होगा? 0. ऐसा होगा, यस सर। y इक्वल टू mx, मतलब ऊपर की तरफ होता है, y इक्वल टू माइनस mx है, यस सर। तो यह फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। और इस फंक्शन को हम कहते हैं रैंप फंक्शन, नाम इसका होता है रैंप सिग्नल या रैंप फंक्शन, ठीक है। सर ये वाला बता दीजिए। क्या बेटा? सर नो वैल्यू पुट की है, वो वाला पार्ट एक बता दीजिए। भाई इनपुट हमारे पास कब डिफाइंड है? यहाँ पे देखो, इनपुट सिग्नल की हमने लिया है कि इनपुट सिग्नल ही t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, तो आउटपुट सिग्नल भी t ग्रेटर देन 0 के लिए तो डिफाइंड होगा। हाँ सर। अब आउटपुट इक्वल टू आपका मिला क्या? माइनस के टी, तो k तो कांस्टेंट हो गया, t बढ़ता जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में v नॉट की वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी। यस सर। तो y इक्वल टू जैसे mx प्लॉट करते तो y इक्वल टू mx कैसा होता है? लाइक दिस। तो माइनस mx कैसा होगा? लाइक दिस होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो वैसे ही तो प्लॉट किए हैं, यस सर। तो इसे रैंप सिग्नल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रैंप सिग्नल। दैट्स व्हाई इंटीग्रेटर इज आल्सो नोन एज स्टेप टू रैंप कन्वर्टर। स्टेप टू रैंप कन्वर्टर, नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटर इज आल्सो नोन एज स्टेप टू रैंप कन्वर्टर। क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। अब दूसरा Yes, केस sir. ले रहे हैं कि इफ v इन इक्वल टू प्लस a फॉर t ग्रेटर देन t/2 एंड माइनस a फॉर t इस लिमिट में। अब इस फंक्शन का नाम ले सकते, कुछ लिख सकते हैं, कैसा लिखा जाए इस फंक्शन को? पीसवाइज तो ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना लिया हमने? कैपिटल टी लिया है, यस सर। यस सर। या t/2 हो गया।
तो जब 0 से t/2 तक इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस ए और t/2 से t तक इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस कैसे? और फिर जब पीरियोडिक है फिर ऐसा होगा। Yes, sir. यस सर। अब इस फंक्शन का नाम क्या दिया जाए? पीरियोडिक Square फंक्शन। wave. Square wave function. पीरियोडिक तो है, लेकिन स्क्वायर वेव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अब Yes, sir. इसके करस्पॉन्डिंग जब आउटपुट निकालोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन देखना, v नॉट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इन dt, तो प्लस a का इंटीग्रेशन करोगे, a कांस्टेंट है, तो प्लस a का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस at मिलेगा, है ना? यस सर। और माइनस a का Yes, इंटीग्रेशन sir. करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 80। अब या भाई लिमिट यहाँ पर लिख लीजिएगा, वही t/2 वाला जो इनपुट के लिए लिखा गया है वही आउटपुट के लिए लिख लेते हैं। अब इसका वेव फॉर्म कैसा होगा? अगर जनरल सेंस में हम प्लॉट करें तो जब आधे टाइम पीरियड के लिए निगेटिव स्लोप है, यस सर। और फिर आधे टाइम पीरियड के लिए फिर कैसा हो गया? पॉजिटिव स्लोप, फिर निगेटिव स्लोप, फिर पॉजिटिव स्लोप। तो आउटपुट सिग्नल, अब इसका नाम क्या दिया जाए? ट्रायंगुलर वेव। तो इंटीग्रेटर को एक और नाम दे सकते हैं कुछ? हेलो, अभी ऊपर वाले फर्स्ट केस में हमने बताया कि स्टेप टू रैंप कन्वर्टर, तो यहाँ पे क्या कहा जाए? स्क्वायर वेव टू ट्रायंगुलर वेव कन्वर्टर। स्क्वायर वेव टू ट्रायंगुलर वेव। ट्रायंगुलर वेव कन्वर्टर, ठीक, सही ट्रायंगुलर है। वेव। अब जो लास्ट एप्लीकेशन हम लोग को डिस्कस नोट कर लेना, स्क्वायर वेव टू ट्रायंगुलर वेव कन्वर्टर। हाँ, स्क्वायर वेव टू ट्रायंगुलर वेव कन्वर्टर। अब जो लास्ट एप्लीकेशन हम लोग को डिस्कस करना है, 7वां एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन हमने डिस्कस कर लिया, तो अब क्या डिस्कस किया जाए? डिफरेंशिएटर। एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो ऊपर सब्ट्रैक्शन वाला जो सर्किट बताई थी उसको हमने लिखा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अच्छा, डिफरेंशियल और डिफरेंशिएटर का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग वर्ड हैं, थोड़ा सा चेंज है उस दोनों में। यस सर। कोई बताएगा डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? सर डिफरेंशियल में वो इनपुट वोल्टेज के जो डिफरेंस है उसका गेन लेते हैं सर, एम्पलीफायर देखो, देता है। डिफरेंशियल मतलब, एक मिनट वोल्टेज को देखो, डिफरेंशिएट कर देते देखो x2 माइनस x1 लिखा जाए तो इसे डेल x लिख सकते हैं। हैं। ये सर। तो ये जब डेल्टा बड़ा होता है Yes, sir. तो इसे डिफरेंशियल कहते हैं, और जब डेल्टा स्मॉल हो तो इसे हम dx लिखते हैं, इसे हम डिफरेंशिएटर कहते हैं। तो डिफरेंशियल अगर लिखा जाए तो उसका मतलब आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, डेल्टा पूछा जा रहा है, सब्ट्रैक्शन करना है। और डिफरेंशिएटर अगर बोला जाए तो इसका मतलब हमें dy/dx वाला काम करना है, ठीक है? अगर टर होगा तो dy/dx, अल होगा तो Yes. x माइनस, सब्ट्रैक्शन वाली बात। ये ध्यान रखिएगा सर्किट जब क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब डिफरेंशिएटर की सर्किट और इंटीग्रेटर सर्किट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हम पहले सर्किट बनाते हैं, फिर आप डिफरेंस बताइएगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, V नॉट, what is the changes as compared to integrator? इंटीग्रेटर की जो सर्किट बताए थे उससे इस सर्किट में क्या चेंज किया गया? सर लोड रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस। Capacitor. ये कर दें कि कैपेसिटर और रेजिस्टर्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी गई है। यस सर, यस सर। अब जो रजिस्टर और फीडबैक ब्रांच में आ गया है तो उसे हम बस समझने के लिए उसे RF कर लें, कोई जरूरी नहीं है आप RF लिखो ही, लेकिन फीडबैक ब्रांच में आ गया तो हम उसे कर दिया RF। अब इसके बाद हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे हम जूम करेंगे VA, यहाँ पे जूम करेंगे VB,
यहाँ पे जूम होगा IB1 और यहाँ पे जूम हो जाएगा IB2। यहाँ पे करंट IA जूम कर लिया और यहाँ पे करंट IF जूम कर लिया। तो अगर नोड ए पर KCL अप्लाई करें, अप्लाइंग KCL एट नोड ए, शायद एनर्जी खत्म हो गई, समझ में आना बंद हो गया है। आ रहा है सर। आ रहा है तो बताओ समझ में I इक्वल टू IB1 plus IF। IF और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, तो IB1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? IF। अब बताओ I को क्या लिखा जाए? सर C dV in minus VA upon DT। V in minus VA अपॉन DT। वेरी गुड। DT। और IF को VA minus V naught VA minus RF। अपन RF। अब यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड, VA equal to VB equal to 0. So can we write C dV in upon DT equal to minus V naught upon RF? और यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं कि V naught equal to minus C into RF dV in upon DT. This is the final expression of output voltage. Can we say that the output voltage is proportional to differentiation of input signal? Yes sir. Yes sir। इस सर्किट को क्या कहा जाए? Differentiator। डिफरेंशिएटर। अच्छा, इंटीग्रेटर के दो नाम हमने और बताया था, कौन कौन सा? सर एक स्क्वायर Sir, वेव टू square to triangular wave converter, step to ramp Converter। converter। तो एक चीज बताओ, अब देखो जरा, अगर आपने स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट किया तो ट्रायंगुलर वेव मिला था, तो ट्रायंगुलर वेव को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिल जाएगा? स्क्वायर वेव। और स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो रैंप मिला था, तो रैंप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिल जाएगा? स्टेप फंक्शन। स्टेप। तो इसके बेसिस पे डिफरेंशिएटर के दो नाम, रैंप टू स्टेप Ramp to step ट्रायंगुलर converter। स्क्वायर वेव फॉर्म कन्वर्टर। रैंप टू स्टेप कन्वर्टर एंड ट्रायंगुलर टू, नोट कर लेना। तो फिर वेव फॉर्म बना के समझाना पड़ेगा कि हो जाएगा? हो जाएगा हो सर। जाएगा सर। तो नोट कर लेना, डिफरेंशिएटर इज आल्सो नोन एज रैंप टू स्टेप कन्वर्टर और ट्रायंगुलर टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर। ठीक है? हेलो, Yes sir। अब एक चीज बताओ, Yes sir। अगर इंटीग्रेटर Yes, को, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्या कि इंटीग्रेटर को अगर डिफरेंशिएटर में कन्वर्ट करना हो तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की पोजीशन इंटरचेंज कर दें? Yes sir। कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, कैपेसिटर का उल्टा कुछ जानते हो? अपोजिट मतलब समझ रहे हैं ना? इंडक्टर। तो इस डिफरेंशिएटर की जो सर्किट अभी स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा दें, ये क्या हो जाएगा? हेलो, अभी देखो, आराम से सोचो, हम बता रहे हैं कि कैपेसिटर का अपोजिट नेचर का होता है इंडक्टर। एक लाइन ये हो गई, आपके पास फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट यह हो गया कि इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को, इंटीग्रेटर को डिफरेंशिएटर में बदलने के लिए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। तो अभी जो डिफरेंशिएटर की सर्किट दिख रही है, इसमें कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा दो उसी जगह पे विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, ये सर्किट इंटीग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर।
ठीक है। तो सर। अब देखो, अभी जो सर्किट दिख रही है डिफरेंशिएटर वाली दिख रही है स्क्रीन पे। Yes, sir. यस सर। इसमें अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दें तो या इंटीग्रेटर में चेंज हो जाएगा, या सिंपल कैपेसिटर की जगह अगर इंडक्टर लगा दें तो भी यह इंटीग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो एक लाइन नोट कर लो, नोट करके नीचे, एन इंटीग्रेटर सर्किट, इससे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको से नोट कर लीजिएगा। एन इंटीग्रेटर सर्किट कैन बी कन्वर्टेड टू differentiator by first point, इतना नोट हो गया है, यस सर। by interchanging the position of capacitor and inductor, capacitor and resistor, by interchanging the position of capacitor and resistor. Second point, by replacing the capacitor with inductor. By replacing the capacitor with inductor. किसी ने नोट किया हो तो रिपीट कर दें, हम देख लें कहीं कुछ गलत तो नोट नहीं हुआ है। Sir, an inductor circuit can be converted to differentiator by interchanging position of capacitor and resistor, or by replacing the capacitor with inductor. शुरू में क्या बोले हो? एंड Integrator हाँ circuit ठीक, can be converted into differentiator. मतलब क्लियर है इन दोनों का? सर ये दूसरा point Yes, sir. Yes, sir. explain कर दीजिए। क्या बेटा? कैपेसिटर को सर आवाज इंडक्टर कट में रही है चेंज आपका। करके सर सर सेकंड पॉइंट पूछ रहा हूँ। लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बेटा आपकी शुभांकर, आपकी आवाज कट के आई है, क्लियर नहीं आई है। सर बाय रिप्लेसिंग द second point कैपेसिटर पूछ विद रहे हैं, एक सर। लोग बोलो ना, बाय रिप्लेसिंग द कैपेसिटर विथ इंडक्टर। यस सर। ठीक है। अब इसका उल्टा, यस सर। एंड डिफरेंशिएटर सर्किट Can be converted into integrator by interchanging position of बाय capacitor and resistor, or by replacing the capacitor by इंडक्टर। नहीं है sir. देखो दोबारा हम बोल दे रहे हैं, एंड डिफरेंशिएटर सर्किट कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीग्रेटर सर्किट बाय फर्स्ट पॉइंट इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स, सेकंड पॉइंट आर बाय रिप्लेसिंग द कैपेसिटर विथ इंडक्टर। नोट हो गया? यस सर। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी Sir, आप दोनों में तो सेम ही चीज हो रही है. तो दूसरा तो सेम है। तो दूसरा तो सेम ही रहेगा, दूसरे में पोजीशन नहीं बदल रहे हो, एलिमेंट ही बदल दे रहे हो। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर जो दिख रहा है अभी, अगर इस कैपेसिटर की जगह पे यहाँ पे हम कैपेसिटर हटा के यहाँ पे इंडक्टर लगा दें, एल लगा दें, तो यह इंटीग्रेटर हो जाएगा। देखो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि कैपेसिटर इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा, कैपेसिटर के थ्रू करंट आपने पढ़ा था सी डी वी सी अपन डी टी, यही तो पढ़ा था अभी जो बता रहे थे। हेलो, वीसी मतलब वी ए माइनस वी नॉट था, वी बी था, यस सर। ठीक है। और इंडक्टर के लिए आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ये पढ़ा है ना। ये दोनों फार्मूला तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ना। यस सर। तो ये देखो कि एक में कैपेसिटर में करंट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज, और इंडक्टर के लिए करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज। तो नेचर अगर बदल जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट का नेचर भी बदल जाएगा। तो अगर एल की जगह सी लगा दोगे तो डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, या इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
हेलो, Yes, sir. क्या कंफ्यूजन हो गया क्या Yes, इसमें sir. कुछ? सेकंड वन। सर दोनों चीजें तो एक ही जैसी है सर। इंटीग्रेटर भी Yes, sir. डिफरेंशिएटर में वही काम करने से बदल रहा है और डिफरेंशिएटर भी इंटीग्रेटर में वही काम करने से। वही काम कर रहा है। हाँ तो हम क्वेश्चन तो बनाएंगे, मान लो इसी तरह हम 4-5 ऑप्शन 6 ऑप्शन दे दिए, अब बोले विच ऑफ द ट्रू, तो उसी में आप सोचते रहना कि हाँ सर दोनों एक ही है कि अलग है, एक एक वर्ड बदलेंगे सब में। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीजों का कि कहाँ किसको रिप्लेस किया जा रहा है, कहाँ किसको इंटरचेंज किया जा रहा है। आपने 4 लाइनें लिखी है ना, इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब उसी में हम वर्ड्स घुमाएंगे तो ऑप्शन बन जाएंगे, कुछ गलत ऑप्शन होंगे कुछ सही ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. भाई देखो, अगर x को डिफरेंशिएट करोगे तो y मिलता है, तो y को इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा ना, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब चलिए अच्छा इसी तो अगर लॉग और एंटी लॉग की बात करें, अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना था तो आपने ऐसे एलिमेंट्स का यूज किया था जिसका करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप कुछ ऐसा था, कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज किया था डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि करंट और वोल्टेज एक दूसरे से डिफरेंशियली रिलेटेड थे कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। ये कोने वाले दोनों एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, सबसे बॉटम में जो लिखा गया है। यस तो अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना था तो हम कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज कर सकते थे। अब लॉग या एंटी लॉग लेना हो तो कोई ऐसा एलिमेंट जानते हो जिसका करंट और वोल्टेज, अच्छा एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल कहा जा सकता है। यस सर। एंटी लॉग मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही तो होता है। Yes, sir. जैसे आप लिखते हो, अगर मान लो e की पावर x इक्वल टू y, तो दोनों साइड में आप लॉग लो तो आप क्या लिखते हो सर, लॉग Log y बेस equal e to y इक्वल टू log x. log x की x ओनली। सर e to the power y equal to x लिख रहे हैं ना? बेटा हम तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो e रहे to the हैं, power x. Yes sir. क्या Yes ये sir. Yes, सही है. सही है? हाँ. क्लास आप लोग बताइए, पढ़ के अभी जस्ट आएंगे मैथमेटिक्स। Yes. Yes sir. यस सर सही है। या नीचे वाला क्या है, लॉग है, तो ऊपर वाले को एंटी लॉग कर लें। तो अगर हमें किसी सिग्नल का लॉग या एंटी लॉग लेना हो तो हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका करंट और वोल्टेज एक दूसरे से एक्सपोनेंशियली रिलेटेड हो। और क्या ऐसी कोई डिवाइस जानते हैं? सर डायोड। वेरी गुड। डायोड के लिए आपने डायोड इक्वेशन जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ID इक्वल टू IS IS e to the power VD eta अपन ईटा VT। VD upon eta VT. यहाँ पे Yes, देखो sir. IS तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है कांस्टेंट, Yes, sir. यस E कांस्टेंट, ईटा अगर मटेरियल कांस्टेंट तो कांस्टेंट, VT अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। तो क्या ID प्रोपोर्शनल टू, हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं E की पावर VD। Yes, sir. यस सर। तो अगर हमें लॉग और एंटी लॉग लेना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डायोड का। तो डिफरेंशिएटर की जो सर्किट थी, अभी जो सर्किट यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे कैपेसिटर था ना, जो ओरिजिनल सर्किट हम लोग डिस्कस किए थे। यस सर। Yes, sir. तो इसके जब अगर डायोड लगा दोगे तो ये एंटी लॉग एम्पलीफायर हो जाएगा, और इसी डायोड की पोजीशन रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर दोगे तो वो लॉग एम्पलीफायर हो जाएगा। वो सिलेबस में नहीं है, ये बस हिंट हमने दे दिया। एक लाइन और नोट कर लो, इंटीग्रेटर में ऐसे ही नोट करना जैसे हम बोल रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। इंटीग्रेटर में अगर कैपेसिटर की जगह डायोड लगा दें तो लॉग एम्पलीफायर हो जाएगा, और डिफरेंशिएटर में कैपेसिटर की जगह डायोड लगा दें तो एंटी लॉग एम्पलीफायर हो जाएगा। फिर से इंटीग्रेटर में C को रिप्लेस कर दो D से, देन लॉग एम्पलीफायर, and in differentiator if C is replaced by diode, any capacitor replaced by diode, then that is anti-log amplifier.
ये बहुत पहले पूछा गया था, सिलेबस में नहीं है और उम्मीद नहीं है कि आप उससे पूछा जाएगा। सर सर एक बार सर फिर से रिपीट कर दीजिए। लिखो, ऐसे लिखो, इन इंटीग्रेटर इफ सर पेन चेंज कर लीजिए सी क्या था? सर, ये वाला कलर चेंज कर लीजिए। अब ठीक है, सी और डी का मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर। सी फॉर यस सर। कैपेसिटर एंड डी फॉर डायोड। डायोड। चलो एक एप्लीकेशन और डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि ये भी नाम से मेंशन नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल इससे आ सकता है, और उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। अच्छा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। और प्रैक्टिकल में कुछ फाइनाइट होता है? यस सर। स्मॉल की लार्ज? सर स्मॉल। स्मॉल होता है। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में दिखाते हैं कि पैरेलल में? सर सीरीज में।